सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। इस्लाम की नज़र में अमीर होने के 15 सुनहरी उसूल। इस्लाम में दौलत और अमीरी को अक्सर गलत फहमी की बना पर मनफी समझा जाता है, हालांकि इस्लाम गुर्बत का मजहब नहीं बल्कि खुशहाली और तवाज़ुन का दीन है। इस्लाम में दौलत बजाते खुद बुरी नहीं है, बल्कि दौलत की मोहब्बत और इसका गलत इस्तेमाल बुरा है। अगर दौलत हलाल तरीके से कमाई जाए और नेक मकासद में खर्च की जाए तो ये ऐन इबादत है। इस्लाम की नज़र में अमीर होने के 15 सुनहरी उसूल ये हैं। 1. हलाल कमाई इबादत है। कासिब हबीब अल्लाह। इस्लाम हाथ पर हाथ रख कर बैठने या सूफी बनकर दुनिया छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। मेहनत करके दौलत कमाना, अपने घर वालों की कफालत करना और मुआशरे पर बोझ न बनना एक अजीम इबादत है। 2. देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ऊपर वाला हाथ देने वाला नीचे वाले हाथ लेने वाला से बेहतर है। इस्लाम चाहता है कि मोमिन इस पोजीशन में हो कि वो दूसरों की मदद कर सके, ना कि वो खुद दूसरों की मदद का मुहताज हो। अमीर हो कर ही आप देने वाले हाथ बिन सकते हैं। 3. गुर्बत से पनाह मांगना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफर के साथ साथ फक्र, गुर्बत से भी अल्लाह की पनाह मांगी है। एक हदीस का मफहूम है कि करीब है कि गुर्बत इंसान को कफर तक ले जाए। इससे साबित होता है कि इस्लाम मोमिन को मुआशी तौर पर मजबूत और अमीर देखना चाहता है ताकि इसका ईमान और अस्त नफ्स महफूज रहे। 4. दौलत अल्लाह का फजल है। कुरान मजीद में जब जुमा की नमाज के बाद जमीन में फैल जाने का हुक्म दिया गया तो रिस्क और तिजारत को अल्लाह का फजल कहा गया। अल्लाह ताला अपने फजल दौलत को तलाश करने की तरगीब देता है। दौलत को कुरान में खैर भलाई भी कहा गया है। 5. ज़कात इस्लाम का अहम सुतून। इस्लाम के 5 सतूनों में से एक ज़कात है। ये सुतून सिर्फ तब मुकम्मल हो सकता है जब आपके पास दौलत हो, यानी आप साहिबे निसाब हों। एक गरीब शख्स ये अहम इबादत अदा नहीं कर सकता। अमीर बनना इसलिए भी पसंदीदा है ताकि आप ज़कात देकर मुआशी निज़ाम को बेहतर बना सकें। 6. अनबिया और स्वाद ये अलिफ बेहे की मिसालें। इस्लाम में सिर्फ दरवेशी नहीं बल्कि बादशाहत और इमारत की मिसालें भी हैं। हजरत सुलेमान आइन के पास बेपनाह दौलत और हुकूमत थी। सहाबा में हजरत उस्मान गैन नून ये और हजरत अब्दुर्रहमान बिन ऐन वाफ़े इंतहाई अमीर ताजिर थे। उनकी दौलत ने इस्लाम की इशाअत और मुसलमानों की मदद में कलीदी किरदार अदा किया। ये साबित करता है कि दीन और दुनियावी दौलत साथ साथ चल सकते हैं। 7. वरासत में माल छोड़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अपने वरसा को मालदार छोड़ कर जाना इससे बेहतर है कि तुम इन्हें फकीर छोड़ जाओ जो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। अगली नस्ल को मुआशी तहफ़्फ़ुज़ देना इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। 8. जिहाद बालमाल माल से जिहाद। इस्लाम में जान के साथ साथ माल से जिहाद करने की भी बहुत अहमियत है। अल्लाह की राह में खर्च करना, मस्जिदें बनवाना, हस्पताल कायम करना,
और यतीमों की कफालत करना तभी मुमकिन है जब आपके पास वाफिर दौलत हो। गरीब इंसान नेक नीयत तो रख सकता है मगर ऐसा बड़ा समाजी असर इम्पैक्ट पैदा नहीं कर सकता। 9. तिजारत में बरकत 90% रिस्क। हदीस का मफहूम है कि रिस्क के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में हैं। इस्लाम तिजारत बिजनेस की हौसला अफजाई करता है। नौकरी आपको महदूद रखती है जबकि तिजारत जो दौलत का बड़ा जरिया है आपको लामहदूद रिस्क देती है। इस्लाम मोमिन को एक कामयाब ताजिर एंटरप्रेन्योर के रूप में देखना पसंद करता है। 10. हज और उम्रा की सआदत। हज जैसा अजीम फरीजा सिर्फ उन लोगों पर फर्ज है जो इसकी इस्तिताअत रखते हैं यानी जिनके पास माली वसाइल हों। अमीर होने का एक मुस्बत पहलू ये है कि आप बार बार अल्लाह के घर की जियारत कर सकते हैं जो किसी गरीब के लिए मुश्किल है। 11. मुआशी खुद मुख्तारी और अस्त नफ्स। दौलत इंसान को खुद मुख्तारी फ्रीडम देती है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप किसी जालिम के आगे झुकने पर मजबूर नहीं होते। आप हक बात कह सकते हैं। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान मुआशी तौर पर इतने मजबूत हों कि दुनिया की कोई सुपर पावर इन्हें डिक्टेट ना कर सके। 12. दुनिया और आखिरत का हसीन इम्तिजाज। इस्लामी दुआ है रबना आतीना फी अलदूना हसदींत वे फी अलुआखिरते हसदींत। ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी। दुनिया की हसनता से मुराद सुकून रज़्क़ हलाल और खुशहाली है। इस्लाम रहबानियत दुनिया तर्क करने के खिलाफ है। 13. शकर गुजारी का बेहतरीन जरिया। दौलत आजमाइश है लेकिन ये शकर करने का मौका भी है। जब अल्लाह किसी बंदे को नेमत देता है तो वो पसंद करता है कि इस नेमत का असर इसके बंदे पर नजर आए। अच्छा पहनना, अच्छा खाना और अल्लाह की निमतों का इजहार करना बगैर तकब्बुर के अल्लाह को पसंद है। 14. मुआशरती खिदमत और हुकूक अल-अबाद। इस्लाम हुकूक अल-अबाद पर बहुत जोर देता है। एक अमीर आदमी अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और ज़रूरतमंदों की मदद करके जो सवाब कमा सकता है वो एक खाली हाथ वाला इंसान नहीं कमा सकता। कर्ज हसना देना और लोगों की मुश्किलात हल करना दौलत के जरिए ही मुमकिन है। 15. वक्त की आज़ादी इबादत के लिए। अगर आप मुआशी तौर पर मुस्तहकम हैं तो आपको रोजी रोटी की फिक्र में दिन रात भूलने की जरूरत नहीं होती। आपके पास इल्म दीन सीखने, इबादत करने और दीन की तबलीग के लिए ज्यादा वक्त मयस्सर होता है। दौलत आपका वक्त खरीद कर उसे आला मकासद के लिए आज़ाद कर देती है। इस्लाम में दौलत बजाते खुद शर नहीं है बल्कि ये एक ताकत है। अगर ये ताकत किसी नेक इंसान के पास हो तो ये रहमत बन जाती है और अगर बुरे इंसान के पास हो तो ज़हमत। किसी भी मुसलमान को चाहिए कि वो हलाल तरीके से खूब कमाए, अमीर बने और फिर इस दौलत को अपनी और इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करे ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो सके।